أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। जैसा कि आप बहनें जानती हैं कि अब हमारे रूल्स स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। तो अब आप लोगों को मजीद कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड करना है। ठीक है। तो अब हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे यालीन। ठीक है। नरम वावलीन यालीन। तो अब नरम वाव वाले अल्फाज। सबसे पहले आप ये देखिए कि वाव साकिना किसको कहते हैं। वाव साकिना किसे कहते हैं? जिस वाव पर सुकून हो उसे वाव साकिना कहते हैं। और नर्म वाव किसे कहते हैं? जिस वाव साकिना से पहले जबर हो उसे नर्म वाव कहते हैं। और इसी को वावलीन कहते हैं। देखिए हुर्फे लीन जो है दो है। हुर्फे लीन कितने हैं? दो, वावलीन और जायलीन। यानी कि जायलीन वावलीन। तो जो वावलीन है उसी को नर्म वाव कहते हैं, अगर आपको नाम याद रखने में तकलीफ हो रही है तो। जिस वाव तो वावलीन जो है वही क्या है? नर्म वाव। तो वो कौन सा है नर्म वाव? जिस वाव साकिना से पहले जबर हो। अब हमने कल के लेसन में क्या सीखे थे? वाव साकिना से पहले अगर पेश हो तो वो क्या हो जाएगा? वाव मद। लेकिन यहाँ पे वाव साकिन से पहले अगर जबर हो तो वो क्या हो जाएगा? नरम वाव, वाव लीन। तो इसकी आवाज कैसे आएंगी? जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, माउथ, साउथ, हाउस, औ, इस तरीके से आएंगी। अक्सर पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं ना, गलती होती है कि इसे हम ना ओ करके पढ़ लेते हैं। जैसे मौत, सौत, हाउस, ऐसा नहीं पढ़ते ना हम। तो इंग्लिश में नहीं पढ़ते, इसमें भी नहीं पढ़ना है। इसे इस तरीके से पढ़ना है, माउथ, साउथ। ठीक है, नर्म है, सॉफ्ट है। तो इसे ना मो मो बो मो बो वाओ पो ऐसा नहीं पढ़ना है। अक्सर यही गलती होती है कि इसे माओ पढ़ते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे? मऊ, मऊ, बऊ, वऊ, पऊ, मऊ, वऊ, बऊ, पऊ। तो ये क्या हो गया हमारा? नर्म वाव। तो नर्म वाव किसे कहते हैं? तो नर्म वाव किसे कहते हैं? वावलिन को नर्म वाव कहते हैं। और वावलिन कब होता है? जब वाव साकिन से पहले जबर हो। वाव साकिन किसे कहते हैं? ऐसा वाव जिसके ऊपर सुकून है उसे वाव साकिन कहते हैं। और जो नर्म वाव है, तो कुरान शरीफ में तकरीबन 3000 टाइम आया है। यानी कि हर सफे में 5 बार कम से कम जो नर्म वाव है उसका इस्तेमाल किया गया है। ये आप लोग खुद देख सकते हैं। तो इसी तरह देखें, हमको कहीं भी आ जाओ, बारीक लफ्ज के साथ, मोटे हरूफ के साथ, जो भी है, सिफात का ख्याल रखते हुए हमें कायदों का भी ख्याल रखना है। अब जो जो कायदे सीखेंगे उनका इंशाल्लाह ताला। औ, लऊ, सऊफा, लऊला, फिर औना। हम लोग क्या बोलते? फिरौन, फिरौन, फिरौन है ना। ये उर्दू और फारसी का अंदाज है, फिरौन। अरबी में जब है वो फिर औन है, फिर औन। अब क्या है? आज यौमुल जुमा, यौम, यौम, कौम, सबसे मेन हम अरे वो कौम ऐसी है, कौम, ये कौम, कौम नहीं, कौम, कौम, कौमी ही, कौम, कौमी ही। तो जल्दी से आंसर दीजिए। जिस वाव साकिना से पहले डैश हो उसको नरम वाव कहते हैं। जी, जिस वाव साकिना से पहले जबर हो उसे क्या कहते हैं हम? वो नरम वाव, या फिर जो उसका असल नाम है वावलीन, वो कहते हैं। तो हुरफे कितने हैं? हमने आपको अभी बताया क्लास के स्टार्टिंग में कि दो है, एक है वाव और एक है या। तो यानी कि इसे भी क्या कहेंगे हम? नर्म या, यालीन। यालीन का नाम क्या है? नर्म या। जैसे कि उसको स्मूथली पढ़ा जाता है ना, बस वही। तो या साकिन किसे कहते हैं? या साकिन ऐसे उसे कहते हैं जिस या पर सुकून हो उसे या साकिन कहते हैं। और नर्म या,
ठीक है, नर्म या यानी कि यालीन वो किसे कहते हैं, जिस या साकिन से पहले जबर हो। अब हमने कल के लेसन में देखे थे कि या साकिन से पहले अगर जेर हो तो वो क्या हो जाएगा, या मद, है ना। तो जबर जेर का जो है ना, इसका ख्याल रखिए। या साकिन से पहले जबर है तो ये हो जाएगा नर्म या फिर याली। इसकी आवाज कैसी होंगी, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि दुबई। अब हम दुबई नहीं पढ़ते ना, दुबई नहीं, दुबई होता है, तो इसे भी इसी तरीके से इसकी आवाज है इस तरीके से। ठीक है। तो अब इसे ना आप उर्दू की तरह मत पढ़िए, मैं बय वय फय नहीं, मई बई वई फई, मई बई वई फई, मई बई वई फई, मई बई वई फई, इस तरीके से। और नर्म या भी जो कुरान शरीफ में तकरीबन 3300 बार है, और हर सफ़े पर 5 बार तो आता ही है नर्म या। इसीलिए हमको बहुत बेहद जरूरी है कि हम इसे सीख लें। अब देखिए, हाँ, अस्सलाम अलैका, अलै, अलैकुम, अलैकुम, अलैका, अलैहिम, अलैहि, अलैना, अलैहा, इलैहि, इलैका। यहाँ पे ये सब क्या है, नर्म या है। या साकिन से पहले क्या आ रहा है, जबर आ रहा। बैना, बैनहुम, कैफा, लैसा, बिगैरी, बिगैरी। अगर हमको उर्दू में गैर बोलना है तो क्या कहते हैं, गैर, है ना। लेकिन अरबी में हम क्या कहेंगे, गैर, गैर, गैर। अब बताइए कि इनमें से किस लफ्ज में नर्म या पाई जाती है। ऑप्शन ए यहदी, ऑप्शन बी ईसा, ऑप्शन सी अलैना। इसके अंदर नर्म या किस लफ्ज में है। जी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अलैना में नर्म या साकिन से पहले जबर। जिस या पर डैश हो उसे या साकिना कहते हैं। जबर जेर या पेश, खड़ी जबर खड़ी जेर या उल्टा पेश। ऑप्शन सी सुकून। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक हमारा ना हुर्फे लीन जो है वो खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अभी हम आगे के लेसन पे बढ़ने से पहले एक मर्तबा आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुर्फे लीन में किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। अगर है तो हैंड रेज कीजिए, या फिर चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं आप। क्योंकि कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को कहाँ होता है कि वो मद वाला होता है ना, वाव मद या मद, और वावलिन जालिन में। लेकिन बहुत आसान है, जितने आसान तरीके से हम बता सकते थे हमने बताए। अब अ, जी आलिया जी, क्या आपको क्या समझ में नहीं आया। आप हैंड रेज कीजिए। हम एक सेकेंड। आलिया, जी आप अनम्यूट कीजिए। आपको क्या समझ में नहीं आया। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैम वाव वाला नहीं समझ में आया। वावलीन या फिर वाव, क्या नहीं समझ में आया। जो अभी पढ़े हम लोगों ने वो, दोनों मैम, वो समझ में देखिए, नहीं है। उर्फेलीन दो। जी जी मैम। आप सुन लीजिए, क्योंकि उर्फेलीन कितने हैं? दो, वाव और या। हम्म और इन्हीं को कहते हैं नर्म वाव नर्म हम्म या। क्योंकि हम अक्सर नाम याद होते ही नहीं है, तो जरूरी ही नहीं है। हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हम्म अगर हमें नाम याद ना भी हो रहे ना, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम्म हमें नाम अप्लाई नहीं करना है। हमें उसे अप्लाई किस तरीके से करना है वो सीखना है फिर। हम्म ठीक है, तो रही बात आपकी रुपेली। जी हमारे पास रुपेलिन कितने, दो, वावलिन और यालिन। तो वावलिन किसे कहते हैं, जिस दो वाव साकिन से पहले जबर हो हम्म उसे वावलिन कहते हैं। वाव साकिन किसे कहते हैं, ऐसा वाव जिससे सुकून हो, यानी कि जज्म हो, इसे वाव वाव साकिन कहते हैं। उससे पहले जबर की हरकत हो, वो हो गया
वावलिन। हम्म, या का भी सेम है, या से पहले भी जबर, वाव से पहले भी जबर, जी। लेकिन सुकून वाली हरकत हो वो दोनों। क्लियर है हुआ? जी। अगर नहीं हुआ जी तो जी मैम। आप, नहीं हुआ तो बोलिए। नहीं मैम, क्लियर हो गया। उस वक्त थोड़ा वीडियो रुक रहा था ना, इसीलिए। अभी ठीक है ना? जी जी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी क्लियर। हम क्या बताए थे कि अब रूल्स चल रहे हैं, तो रूल्स को हमको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि रूल्स ही सब कुछ है। मखरज हो गए, सिफात हो गए, बचे तीसरा जो है कवायद, रूल सब कुछ होता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमजा साकिना वाले अल्फाज अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमजा साकिना, देखिए साकिना लफ्ज आ गया, मतलब ऐसा कोई भी लफ्ज का साकिना कहना हम, तो जिसके ऊपर सुकून है वो साकिना। तो हमजा साकिना, ऐसा हमजा जिसके ऊपर क्या हो, सुकून हो, वो हो गया हमजा साकिना। ठीक। और हमने स्टार्टिंग में सीखे थे कि जब भी अलीफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, जबर जेर पेश और सुकून, कोई भी हरकत आ जाए तो वो क्या हो जाता, क्या कहलाता है वो, हमजा कहलाता है। तो ये अलीफ जबर इज इक्वल टू हमजा जबर, ये सब एक जैसे है। तो हमजा के ऊपर सुकून है और अलीफ के ऊपर सुकून है, तो दोनों को एक तरीके से ही पढ़ा जाता है, क्योंकि वो भी हमजा ही कहलाता है। जब अलीफ बगैर हरकत के आता है ना, तो ही अलीफ होता है। लेकिन अगर अलीफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमजा कहलाता है। और देखिए हमजा साकिना जो है ना, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे ना, कि अलीफ के ऊपर सुकून, अलीफ के ऊपर हमजा, उसके ऊपर सुकून, या के ऊपर हमजा, वाव के ऊपर हमजा, तो ये हमजा की मुख्तलिफ शक्लें। असल में क्या है ना, हमजा बेबी हर्फ है, कि उसको हर वो अपने खुद से चल नहीं सकता, उसको गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है। तो ये किसी ना किसी के साथ आता है, यानी कि अलीफ या वाव इनके साथ ऊपर बैठ के ही आता है ये बेबी सीटर वाला मामला हो गया है। वो छोटा बेबी है हमजा, वो खुद से चल नहीं सक रहा, तो उसको अलीफ उठा रहा है, या या उठा रहा है, या फिर वाह उठा रहा है। तो ये उसकी शक्लें हैं, आपको कुरान शरीफ में कहीं भी दिखेंगी तो समझ जाना है कि ये क्या है, हमजा साकिना है। और हमजा साकिना भी तकरीबन कुरान शरीफ में 1150 टाइम्स आया है, यानी कि हर सफे पे 2 बार तो आया ही है, औसतन बात की जा रही है, ठीक है। तो हमजा साकिना को कैसा पढ़ते हैं, थोड़े से झटके के साथ, या नूरू, या सी, तखुजूना, या खुरूना, बिसा, शिता, शिता। अलग अलग शक्लें आ रही है, देखिए हमजा साकिना की या के साथ आई है, पहले वाली किसके साथ आई थी, अलीफ के साथ आई थी ये, और ये वाव के साथ, युमिनूना, मुमिनीन। तो जब भी झटका देना है हमें, जब भी हमजा साकिना आ जाए, वहां पर हमको थोड़ा सा झटका देना है, चाहे उसकी कोई भी शक्ल में वो आए। अब आप बताइए कि जिस हुर्फ पर सुकून हो उसे क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिना कहते हैं। तो आप बताइए कि क्या हमजा साकिना की एक ही शक्ल होती है? ऑप्शन ए जी नहीं, मुख्तलिफ शक्लें होती है। बी जी हाँ, एक ही शक्ल होती है। ऑप्शन सी पता नहीं। जी नहीं, मुख्तलिफ शक्लें होती है, एक शक्ल नहीं होती है। अभी हमने देखे कि अलग अलग शक्लों में आता है हमजा साकिन। ठीक है, हमजा साकिन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा हम्स वाले अल्फाज। देखिए गौर से, आप ना गौर के साथ यहाँ पर गौर करके बैठिए, अपना नोटबुक पेन सब कुछ लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए, जैसा कि हमने आपको क्लास के पहले दिन बता रहा था कि आप ना ज्यादा से ज्यादा पेन और बुक का इस्तेमाल करें।
ठीक है। तो हम्स वाले अल्फाज कितने हैं, ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, तो इन हरूफ को पढ़ते वक्त सांस नहीं रुकनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी कंटिन्यूएशन होना चाहिए। जब आप इन हरूफ पे रुक रहे हैं ना, तो आवाज को ना, मतलब जो सांस है वो एकदम से स्टॉप ना कर दे, थोड़ी चलती रहनी चाहिए। इसको कहते हैं हम। तो इसको याद करने का तरीका है फहस सहू शख्सुन सकत। क्या है? फहस सहू शख्सुन सकत। तो इनका ना आप ऐसा इस तरीके से, ये एक ग्रुप में याद करने के लिए, फहस सहू शख्सुन सकत। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि हम्स वाले लफ्ज कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो कितने हैं हम्स वाले लफ्ज? 10 है। ठीक है। फहसहु 4, फहसहु शख्सुन सकत, फहसहु शख्सुन सकत, फहसहु शख्सुन सकत। ये याद रखने के लिए कि ये हम्स वाले अल्फाज है। तो इनमें से जो दो है, ते और का, इसका खास 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 ख्याल रखिए। जब इन पर सुकून आए तो, जैसे हम अगर वहां पर हम इसका ख्याल ना रखें तो समझ भी नहीं आता है कि वहां पे त बोला जा रहा है क। जैसे मत मक मत मक मत मक मत मक। अब हम मक बोल रहे हैं कि मत बोल रहे, कंफ्यूज हो जाएगा सुनने वाला। लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर हम के साथ पढ़ेंगे, मत, बच, वच, मक, बस, वक। आपने अजान सुनी है? मौजूद साहब देते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, थोड़ा ना उसके अंदर हम्स होता है। तो हम्स को याद रखने के लिए तो मतलब एक ट्रिक जैसा है कि हमारा ख होता है ना, ख, मराठी का ख, ख, तो पूरा ख नहीं, मतलब ख जैसी आवाज आएंगी थोड़ी सी। देखिए अल्लाहु अकबर, अकबर, मत, मत, इस तरीके से आवाज जारी रहेंगी। तो अगर इनका तलफ्फुज सही ना हो और आप हमारा चेहरा नहीं देख रहे, जुबान मतलब होठ नहीं देख रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो आपको समझने में मुश्किल होगी। अकबर बोल रहे हैं, हम अकबर बोल रहे हैं। अब आप खुद बोल के देखिए, अकबर 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 अकबर। अगर हम के बगैर बोले तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही लफ्ज कह रहे हैं, लेकिन दोनों भी अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम के साथ इसे पढ़ेंगे तो अकबर, 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 अकबर। तो हम्स वाले अल्फाज में ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से है? काफ और ता, इन दोनों पे ज्यादा से ज्यादा ख्याल हमें रखना चाहिए। तो जो काफ और ता है, हम्स में से जो काफ और ता है, वो तकरीबन 1200 टाइम्स कुरान में यूज हुआ है। हर सफे पर 2 बार तो यूज होता ही है औसतन। तो इसका प्रैक्टिस देखें, قالت تتبون جعلته والفتنة, इस तरीके से। और आप ना इन कार्यों को सुने जो अरब के हो, जो प्रॉपर वहां के हो, तो उनका प्रोनाउंसिएशन देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, देख, क्योंकि सुन सुन के इंसान आधा तो सीख लेता है। अकबर, अकबर, जिक्रू, जिक्रूना। तो आप बताइए कौन से दो हरूफ में हम का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम की तो 10 है, लेकिन दो कौन से हैं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए? हाँ, आप लोगों के आंसर बहुत डिफरेंट है, कोई ए सिलेक्ट कर रहा है, कोई बी, कोई सी। सी नहीं है, बी सही करेक्ट है। त और क, त, क, त, क, इनका खास ख्याल रखना है हमें। बाकी की 10 तो है ही हम, लेकिन 10 में से दो का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है हमें। अगर काफ में सही तौर पर हम्स ना किया जाए तो क्या खराबी होती है? अगर हम प्रॉपर हम्स नहीं करेंगे काफ में, तो कोई खराबी पेश नहीं आएंगी। ये समझ में नहीं आता है कि क पढ़ा है या त पढ़ा है, या फिर पता नहीं। ये समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं या त पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से ना इंशाल्लाह आपको डेली बहुत मजा आएगा, क्योंकि नए नए रूल्स आएंगे, सब कुछ नया नया है सीखने के लिए।
मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट है हमारा कलकला वाले हुए। कलकला, कलकला किसे कहते हैं? बाउंसिंग को, ठीक है, इको को, बाउंसिंग को। तो उर्दू में कहते हैं जायद आवाज, एक एक्स्ट्रा आवाज आना। जैसे ये पांच, जैसे हमने हम्स के देखे कितने थे? 10। तो कलकला के कितने? 5। 5 सुकून वाले हुरूफ पर कलकला होता है। और इनको याद करने का तरीका क्या है? कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन मिला के पढ़ लें। आपको अपने तरीके से, जिस तरीके से याद करना कीजिए, ये भी एक बेहतरीन तरीका है। कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, कुतुब जद्दीन, मतलब ये 3 एक साथ, कुतुब और ये 2 जद्दीन, जिस तरीके से लिखा हुआ है। और एक बात ख्याल रखें कि अक्सर पूछते हैं कि फिर कलकला वाले हुर्फ पर अगर जबर दे, पेश ऐसा कुछ हो तो कलकला होगा क्या? नहीं, अगर उन पे सुकून है तो कलकला होगा। ये बात समझ में आ रही है आपकी? ये 5 है, कलकला वाले कितने हैं? 5 है, ठीक है। और इनको कैसा पढ़ेंगे? अक्को, अक्को, ब, अज, अज। देखिए हमको ना शद्दा जैसा नहीं पढ़ना है, डबल साउंड नहीं करना है। आपको ना एक हल्का सा, आपको एक टिप देते हैं, एक आधे पेज जैसी आवाज है, अक्कू। आप ना अक और प्लस कू कीजिए, अक्कू। तो इस तरीके से ना, बहुत कू पूरा पेश ना करते हुए अक्कू, अक्कू। कू को पूरा मत बोलिए, ठीक है, आधा कू कहिए, अक्कू, अक्कू। आधे पेश की, अक्कू, अक्कू, अब, अज, अब। थोड़ा सा ऐसा बाउंस करके आ रहे हैं, भी पता है, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं कि आधा पेश, वरना वो बाउंसिंग आवाज है। अब हमको क्यों कलकला करना है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ा करते थे, है ना। और हो सकता है कि मतलब अगर हम नहीं पढ़े कलकला से तो हम गलत पढ़ रहे हो, या फिर हमारा सामने वाले को हम उस तरीके से नहीं पहुंचा रहे जिस तरीके से ओरिजिनल है। तो हमें कलकला करना चाहिए, ठीक है। अहक्कु, अहक्कु, अहब्बु, अहज्जु, अहब्बु। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मत कीजिए कि छद्दा जैसी आवाज आ जाए। छद्दा यानी कि तस्दीद, यानी कि डबल साउंड, है ना। तो कलकला वाले हुरूफ 5 है, और तकरीबन 3700 टाइम्स कुरान शरीफ में आए हैं हर सफ़े पर। औसतन औसतन तकरीबन 6 टाइम तो आता ही है एक पेज पे, ठीक है। और जब एक बात याद रखिए, अभी देखिए यहाँ पे खलकना और फलक, दोनों में क्या है? काफ है, और ये क्या है? कलकला वाला हर्फ है। इन दोनों में क्या हुआ? कलकला। लेकिन जब हम स्टॉप कर रहे हैं, जैसे फलक में लास्ट में काफ है ना, तो जब हम स्टॉप कर रहे हैं ना, तो वहां पर ज्यादा वाजे कीजिए। बीच वाले में जैसे खलक ना, तो हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर और करेंगे, फलक को। जब रुक रहे हैं ना, तो फिर आवाज हमारे वो जो है ना, बाउंस वापस आना चाहिए, आवाज इको वाला आवाज आना चाहिए। यो तो मुहित, 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 वक़ब, वक़ब, वक़ब। आवाज आ रही है? बाउंस होती है, वक़ब, वक़ब, क़बली, क़बली, इब्राहीम, सुबहाना, सुबहाना, तजरी, मरीज, देखा? मरीज, ज, ज, ज। उसकी जो आवाज है ना, उसको पूरा अदा कीजिए। कद, लक़द, अहद। तो कलकला का क्या मतलब है? मोटी आवाज, लंबी आवाज, या फिर जायद आवाज? इनमें से कौन से हरफ में कलकला नहीं होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इनमें से किसमें कलकला नहीं होगा? ठीक है। आंसर तो आप लोग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ना 48 रिस्पॉन्स आना चाहिए। जितनी पार्टिसिपेंट है सबका हमको रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप सही जो गलत दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दीजिए। हुर्फ रा जो है उसके ऊपर कलकला नहीं होगा, क्योंकि कलकला वाले कितने हैं? 5 है, कुतुब जद्दीन।
काफ तौ बा जीम दाल। तो आप बताइए कि अभी यहाँ तक क्लियर है? कलकला वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्स वाले में किसी को कोई प्रॉब्लम?